हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कहा गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रोनाउन के पार्ट के बारे में। कल मैंने बताया था पर्सनल प्रोनाउन। आज क्या पढ़ना है हम लोगों को? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का दूसरा पार्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या? संकेतवाचक सर्वनाम। हमने भी कल पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और आज क्या पढ़ना? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या? कहते किसे हैं? वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु को क्या करता है? रेफर करता है। काय के लिए? पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए। उसको क्या बोला जाता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कह सकते हैं कि प्रोनाउन दैट refer to person or things and point out is called demonstrative pronoun. Pronoun that refer to persons, वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु को क्या करने के लिए? पॉइंट आउट, इशारा करने के लिए क्या करता है? रेफर करता है। उसी को क्या बोला जाता है? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम के यूज क्या है? एक चीज मैं आप सबको बता दूं, यदि आपका सपना इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो जितने भी रूल इंग्लिश, इतना तो पता है कि इंग्लिश हमारी सिर्फ 3 बेस पे चलती है: सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ब। इन्हीं 3 पर मेरा पूरा इंग्लिश का कोई फार्मूला नहीं होता। ओनली ये चलता किस पे है? तो इस स्ट्रक्चर से चलता है। और इस स्ट्रक्चर को जानने के लिए जो हमारा परफेक्ट मतलब करेक्ट यूज होता है वो सब हम किस में पढ़ते हैं? सब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है। पूरे इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा है, चाहे स्पोकन करने के लिए चाहे रिटेन करने के लिए, वो ऑल टू ऑल डिपेंड करता है किस पे? पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच पे। इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस भी लड़के का पार्ट ऑफ स्पीच एकदम क्लियर हो चुका है, उसे इंग्लिश के लैंग्वेज में कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। पूरा इंग्लिश ग्रामर हमारा पार्ट ऑफ स्पीच पर ही क्या करता है? डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। संकेत करता है कब? जब किसी वस्तु या व्यक्ति को क्या करेंगे? रेफर करता है या पॉइंट आउट, इशारा करने के लिए। इसका यूज कैसे किया जाता है? हम लोग तो पढ़ते तो हैं, पढ़ा भी है, बुक में लिखा भी है, पढ़ चुके हैं। तो यूज, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? किसी भी, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो, इंट्रोडक्शन हो, कोई भी क्यों ना हो, उसका यूज यदि करने आता है तो इंग्लिश ग्रामर में तो हर एक बंदा क्या है? एक्सपर्ट है। यूज इसका क्या होता है? ये कितने प्रकार के होते हैं? यदि इसकी बात करें तो इसके 4
ये जो होता है मेन फोर टाइप, मेन फोर टाइप ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होता है? दिस, दैट, दिज, दोज। ये चार प्रकार के होते हैं हमारे क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस, दैट, दिस, दोज। दिस का मतलब क्या होता है? यह। दैट का मतलब क्या होता है? वह। दिज, ये सब। दोज, वो सब। इतना तो हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका यूज कब करना है कब नहीं करना है इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग? दिस। दिस है क्या? दिस का यूज कब करना है? दिस मैंने बताया कि यह। दिस क्या है? जब हम कह सकते हैं वी कैन यूज ऑफ दिस व्हेन वी पॉइंट आउट एनीथिंग एंड एनी पर्सन्स बट हैव नियरेस्ट मी। जब वो क्या हो? मेरे नजदीक हो, कोई भी वस्तु हो। वी कैन यूज ऑफ दिस व्हेन दैट पर्सन्स और थिंग्स नियरेस्ट मी, मतलब हमारे नजदीक हो, वहां पे किसका यूज करते हैं? दिस का यूज कर सकते हैं। कह सकते हैं कि वी कैन, या करते हैं वी कैन यूज ऑफ दिस व्हेन that person or things point out या things near। जब वह वस्तु हमारे क्या हो? नजदीक हो। इशारा करने के लिए मान लो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल की बात कर दूं कि जैसे मैं बोलूं यह मेरी पेन या यह मेरा पेन है। यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन तो है, लेकिन कब है? कि जब वो हमारे काफी नजदीक है, पास में है। उस कंडीशन में हम दिस का यूज करते हैं। एक चीज और है, यूज कब करना है यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। मैंने बताया कि थिंग्स नियरेस्ट मी, जब वो मेरे क्या हो? पास हो। बट पास हो, लेकिन क्या हो? वो सिंगुलर। बट क्या हो? वो सिंगुलर हो। तब हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? दिस का। अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यह मेरा पेन है। यह मेरा पेन है, मतलब वह मेरा पेन है, लेकिन कहाँ है? वो मेरे पास है। इस कंडीशन में हो जाएगा दिस इज अ माई पेन। यह मेरा पेन है, यानी कि ये मेरे पास है। तभी तो मैंने बोला, इशारा किया। पेन तो है, लेकिन मैंने इशारा करके बताया कि दिस इज माई चौक, यह मेरा चौक है। यदि यही बस हमेशा ध्यान देना है कि दिस क्या होता है? सिंगुलर।
अब बात करते हैं कि दैट, अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि दैट क्या है। दैट का यूज हम कब करते हैं? दैट, दैट मीन्स होता है वह किस लिए यूज करेंगे? हम कह सकते हैं कि वी कैन यूज ऑफ दैट when to refer, when to point out persons or things but it is जब ये वस्तु क्या हो कि हमसे दूर हो। That we can use of that when to point out persons or things but it is distant। हम इस that का यूज कर सकते हैं या करते हैं कभी कि जब वह वस्तु हमसे क्या हो, काफी दूर हो। जब वस्तु क्या है, काफी दूर है, वहां पे that का यूज करते हैं। लेकिन कब करना है एक चीज, फिर इसमें ये भी जो होता है, लेकिन ये क्या होता है, सिंगुलर होगा। जब ये सिंगुलर होगा तभी, जब ये सिंगुलर होगा दैट तभी यूज करना है। एग्जाम्पल की बात कर दूं, मैंने वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो उस कंडीशन में दैट। अब ये जो ही मीन्स होता है वह और सी मीन्स भी होता है वह, लेकिन इन दोनों का यूज है। ही जब भी करेंगे तो मस्कुलाइन जेंडर के लिए और सी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, फेमिनाइन जेंडर के लिए। बट ये जो दैट है, दैट का भी अर्थ होता है वह, लेकिन मैंने लिखा कि जब वो क्या हो, किसी भी वस्तु या पर्सन को पॉइंट आउट करना हो, जब उसे पॉइंट आउट करते हैं या इशारा करते हैं, पॉइंट आउट मतलब इशारा करते हैं, तब उस कंडीशन में दैट का यूज किया जाता है। दैट इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस, वह क्या है, वह मेरा घर है। कब यूज करेंगे कि जब वो क्या होगी कि हमसे काफी दूर होगी। जब दूर है उस कंडीशन में दैट, नजदीक है तो दिस का यूज करेंगे। अब बात करते हैं किसका, दिस। दिज, दिज का अर्थ होता है ये सब। अब इसका यूज कब किया जाता है, जब ये we can use of these when point out persons or things it but it is nearest me। लेकिन होना क्या चाहिए, ये प्लूरल, इट इज सिंगुलर, सॉरी प्लूरल। इस दिस का यूज करेंगे कब करते हैं, किसी भी वस्तु या थिंग्स को जब पॉइंट आउट इशारा करते हैं, लेकिन वो किस में हो, वो हमेशा प्लूरल में हो, बहुवचन में हो, लेकिन वो क्या हो, हमारे पास है तो मेरे पास, लेकिन हमेशा वो क्या होगी, प्लूरल में होगी पास, लेकिन होगा प्लूरल में। उस कंडीशन में दिस का यूज किया जाएगा प्लूरल की वस्तु। और उसमें क्या बताए थे,
दिस का यूज किसमें किया गया? दिस का यूज सिंगुलर, लेकिन वो क्या मेरे पास थी लेकिन सिंगुलर था। दिस का यूज कब करना चाहिए? प्लूरल होगा और नियरेस्ट मतलब हमारे करीब होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, ये सब लड़कियां हैं, ये सब लड़कियां हैं, तो लड़कियां तो है, ये सब हमारे काफी क्या है? नजदीक है, मतलब नियर है। इस कंडीशन में जब भी बनाना होगा दीज आर गर्ल्स, गर्ल्स। अब इसी प्रकार से क्या होगा? दोज, दोज का यूज होता क्या है? दोज का अर्थ होता है वो सब, वो सब। इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि वी कैन यूज ऑफ दोज, वी कैन यूज ऑफ दोज when we point out persons or things, persons or things, but it is distantly, we can use of those when we point out persons and things, but it is distantly, लेकिन हमसे क्या दूर पे हो। उस कंडीशन में कि वस्तु तो है, प्लूरल में होगा, लेकिन ये होगा क्या? इट इज प्लूरल। ये भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। उस कंडीशन में जब हम किसी भी प्लूरल वस्तु या पर्सन को इशारा करते हैं, लेकिन वो क्या हो? प्लूरल हो और हमसे क्या हो? काफी दूर हो, तब हम क्या करते हैं? दोज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, वो सब लड़के हैं, वो सब तो लड़के हैं, तो उस कंडीशन में दोज आर बॉयज। यहां तक तो बात समझ में आ गई। और यही हमारे 4 पार्ट होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 4 पार्ट ही होते हैं हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसमें एडजेक्टिव भी होता है, हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में एडजेक्टिव होता है। उस एडजेक्टिव का यूज कहाँ है, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि दिस या दैट, या मैं लिखता हूं कि वह पेन, या लिख दें यह पेन, यह पेन महंगा। मतलब ये पेन तो है जब इस कंडीशन में होता है, मतलब पेन तो हमारा नाउन है। नाउन से पहले जब एडजेक्टिव हो उस कंडीशन में दिस इज अ पेन कॉस्टली, या कह सकते हैं कि दिस इज अ पेन कॉस्टली, या ये भी कह सकते हैं कि दिस इज कॉस्टली पेन, कॉस्टली पेन। अब यहाँ पे ये जो पेन है, पेन तो मेरा क्या है? पेन नाउन है, और नाउन से पहले दिज लगा है। यहाँ पे शो क्या करता है? एडजेक्टिव। शो क्या करता है कि एडजेक्टिव शो करता है। अब इस एडजेक्टिव में डिमोन्स्ट्रेटिव का क्या यूज है? जब एडजेक्टिव का क्लॉज देंगे तो डिटेल से बताएंगे।
यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।